नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं अभिषेक कुमार और वक्त है दिन भर के बड़ी खबरों का। कर्नाटक चुनाव से पहले कांग्रेस ने एक अखबार में भ्रष्टाचार रेट कार्ड का विज्ञापन किया, जिसको लेकर चुनाव आयोग ने कांग्रेस को नोटिस भेज दिया है। साथ ही कांग्रेस को समय दिया है कि 24 घंटे के अंदर वे इन आरोपों को सही साबित करे। कर्नाटक के पूर्व सीएम कुमारस्वामी का कांग्रेस पर आरोप, कहा मुस्लिमों को सिर्फ वोट बैंक के तौर पर किया इस्तेमाल। मणिपुर में धीरे धीरे पटरी पर लौट रहा है जनजीवन। आज सुबह कुछ घंटे के लिए कर्फ्यू में ढील देने के बाद इम्फाल में लोग दुकानों पर अपने जरूरत की चीजें खरीदते हुए देखे गए। चंडीगढ़ में खुला देश का पहला वायुसेना विरासत केंद्र, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया उद्घाटन। ये केंद्र इंडियन एयरफोर्स के जाबाज की कहानी करेगी बयां। दिल्ली मेट्रो में अश्लीलता फैलाने वाले पर अब फ्लाइंग स्क्वाड रखेगी नजर, सिविल ड्रेस में तैनात रहेंगे पुलिसकर्मी। बिहार के चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उनके वकील से कहा कि राहत के लिए उन्हें हाईकोर्ट जाना चाहिए। केरल के मलप्पुरम जिले में 25 से अधिक लोगों को ले जा रही एक नाव पलट गई। इस हादसे में 22 लोगों की मौत हो गई है। यह हादसा कल शाम तन्नूर के तुवलतेरम पर्यटन स्थल पर हुआ है, जहां अभी तक नाव में बैठे लोगों के सही संख्या का पता नहीं लग पाया है। वहीं एनडीआरएफ ने स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर दोबारा सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। आपको बता दें कि मलप्पुरम नाव हादसे के बाद आज केरल के सीएम पिनाराई विजयन घटनास्थल पर पहुंचे। थम गया कर्नाटक का चुनावी शोर। प्रियंका, अमित शाह, राहुल गांधी सहित कई दिग्गजों ने आखिरी दिन झोंकी पूरी ताकत। अब 10 मई को होगा मतदान, 13 मई को आएंगे नतीजे। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि पूर्ववर्ती समाजवादी पार्टी के शासन में एक ही नारा हुआ करता था कि खाली प्लॉट हमारा है, लेकिन वर्तमान की योगी आदित्यनाथ सरकार में किसी की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करने की किसी की हिम्मत नहीं है। बिहार के बाहुबली और पूर्व सांसद आनंद मोहन की फिर बढ़ी मुश्किलें। रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट ने नीतीश सरकार को भेजा नोटिस। बता दें कि हाल ही में नीतीश सरकार ने जेल के नियमों में संशोधन कर 27 कैदियों को रिहा किया था, जिसमें आनंद मोहन भी शामिल थे। दिल्ली आबकारी नीति में कथित घोटाले मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी मामले में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 23 मई तक बढ़ा दी है। वहीं न्यायिक हिरासत बढ़ने पर मनीष सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी वाले कितनी भी कोशिश कर लें, कोई काम नहीं रुकेगा। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के हेरिटेज स्ट्रीट के पास हुए धमाके पर पुलिस अधिकारियों ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। अधिकारियों के मुताबिक यहां फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। वहीं फॉरेंसिक टीमें जांच में जुटी हुई है। बता दें कि इस घटना में आसपास की इमारतों की केवल खिड़कियों के शीशे टूट गए और इमारतों को कोई नुकसान नहीं हुआ है। वहीं दोनों घटनाओं में 2 युवकों को मामूली चोटें आई है। मणिपुर से छात्रों को सकुशल वापस लाने के लिए हरियाणा सरकार ने किए पुख्ता इंतजाम। 16 छात्रों की होगी घर वापसी। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने लोकायुक्त की नियुक्ति मामले में सरकार से मांगा जवाब। अगली सुनवाई 27 जून को होगी। झारखंड लैंडस्केप मामले में कारोबारी विष्णु अग्रवाल पहुंचे ईडी दफ्तर। निलंबित आईएएस छवि रंजन के सामने बैठाकर होगी पूछताछ। दिल्ली के बाद अब छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला सामने आया है, जहां प्रवर्तन निदेशालय ने दावा किया है कि ये घोटाला पूरे 2000 करोड़ रुपए का है। दावा ये भी किया गया है कि इस घोटाले में छत्तीसगढ़ के कई बड़े नेता और अफसर शामिल हैं। इस मामले में मुख्य आरोपी बताए जा रहे अनबर डोबर को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायक अर्जुन सिंह काकोड़िया ने दावा किया है कि भगवान बजरंगबली आदिवासी थे, जिन्होंने भगवान राम की रक्षा की। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि कोई बजरंगबली का अपमान करेगा तो आदिवासी समुदाय यह बर्दाश्त नहीं करेगा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान हुबली में हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भाजपा पर साधा निशाना। कहा कर्नाटक की जनता ने बदलाव का मन बना लिया है। राज्य के लोग भाजपा शासन के दौरान अपने आप को ठगा सा महसूस करते रहे हैं। कश्मीर में बेमौसम बारिश से जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है। वहीं खराब मौसम ने स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। इंटरनेट पर छाया पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का नया अंदाज। कुत्ते के बच्चे को हाथ में लेकर ट्रेडमिल पर दिखी ममता बनर्जी। इंस्टाग्राम पर शेयर किया वीडियो। केंद्र सरकार द्वारा कोकन में प्रस्तावित मेगा रिफाइनरी के निर्माण में शिवसेना के राजनीतिक विरोध के अलावा अब वहां स्थित पुरातात्विक महत्व की शैल कलाएं भी आड़े आ सकती है। ये शैल कलाएं पिछले वर्ष ही यूनेस्को की अस्थायी धरोहर सूची में शामिल की गई है।
गुजरात के वापी में भाजपा उपाध्यक्ष की गोली मारकर हुई हत्या। कार में बैठे नेता पर आरोपितों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया बड़ा खुलासा, कहा वसुंधरा ने बचाई थी मेरी सरकार। आपको बता दें कि गहलोत के दावे पर राजस्थान में सियासी उबाल बढ़ गया है। वहीं पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने इसे गहलोत का सियासी षड्यंत्र करार दिया है। थैलेसीमिया की बीमारी से पीड़ित लोगों को फॉलिक एसिड से भरपूर फूड्स का सेवन करना चाहिए। इनमें मटर, नाशपाती, पालक, अनानास, केला और बीन्स आदि शामिल है। अगर आप इन सभी चीजों का सेवन करते हैं तो यह आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड ने ज्वाइंट जनरल मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर सहित कई पदों पर वैकेंसी निकाली है। उम्मीदवार kochimetro.org पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 24 मई है। तो ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए अगर आपने मोबाइल न्यूज 24 को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब बटन के साथ लगे नोटिफिकेशन बेल के ऑल ऑप्शन को भी दबा दें। वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि देश और दुनिया की तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।